कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र के रामबाग में पति पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने चंद घंटे में पर्दाफाश कर दिया। पुलिस को शक था कि वारदात को अंजाम देने वाला घर के अंदर का ही है और जांच में बुजुर्ग पिता ने वारदात को स्वीकार किया। बजरिया थाना क्षेत्र के रामबाग में घर के अंदर युवा पति पत्नी की गला रेत कर हत्या के मामले में पुलिस का शक सही निकला और घर के अंदर ही आरोपित को ढूंढ निकाला। घर के अंदर परिवार के सदस्य और 7 किराएदार परिवार के बीच छिपे वारदात को अंजाम देने वाला बुजुर्ग पिता पुलिस की नजरों से बच नहीं सका। पुलिस ने बेंजाडीन टेस्ट के बाद जब पूछताछ की तो वो टूट गया और हत्या की हकीकत बयां कर दी। बजरिया थाना क्षेत्र के रामबाग में एक मकान में दीप तिवारी परिवार के साथ रह रहे हैं और करीब 7 किराएदार भी परिवार के साथ रहते हैं। गुरुवार की सुबह उनके 27 वर्षीय बेटे शिवम और उसकी 25 वर्षीय पत्नी जूली का शव कमरे में रक्त रंजित पड़ा होने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो हत्या की जानकारी होते ही किराएदारों और पड़ोसियों की भीड़ एकत्रित हो गई। ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की और फॉरेंसिक टीम बुलाकर पड़ताल शुरू की। जांच के आधार पर पुलिस को शक हुआ कि हत्या की वारदात को अंजाम देने वाला घर के अंदर ही है और पुलिस ने किसी को भी घर से बाहर न निकलने की हिदायत देकर जांच शुरू कर दी। पुलिस के पहुंचने के बाद करीब 4 घंटे की जांच में आरोपित बुजुर्ग पिता की हकीकत सामने आ गई। पुलिस ने घर के अंदर मौजूद सभी लोगों का बेंजाडीन टेस्ट कराया तो पिता और भाई के हाथ में खून के निशान मिलने की पुष्टि हुई। पिता दीप तिवारी के कपड़ों पर भी खून के छींटे मिले। कड़ाई से पूछताछ में बुजुर्ग पिता दीप तिवारी टूट गया और हत्या की हकीकत बयां की। उसने बेटे और बहू की हत्या की बात कबूल कर ली। कानपुर से संवाददाता शकील अहमद की रिपोर्ट। किस लिए किया आपने? वजह क्या थी? और जी किस लिए किया आपने ये इतना बड़ा जो रद्द किया? किस लिए किया? क्या वजह से? सारा गुनाह हमने कबूल कर लिया। वजह हमसे मत पूछो। नहीं क्योंकि शादी से नाराज थे क्या उनके? नहीं, हम किसी चीज से नाराज नहीं थे। तो क्यों मारा? तकलीफ हुई कि मेरी जिंदगी तबाह हो गई। मेरे पास 2 ही बच्चे थे, लेकिन जो हुआ मेरी मजबूरी में मैं इस पैर को भी इलाज नहीं बचा पाया। इस पैर को भी इलाज कितनी चक्कू मारी आपने? 2 ही तो मारी है और दोनों के गर्दनी पे मारी है। जब सो रहे थे कि जग रहे थे? सो रहे थे। तो आपको अफसोस नहीं हो रहा कि अपने खून को ही कत्ल कर? नहीं, हमको अफसोस नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है, मैं 5 महीने की जिंदगी नरक की जो गुजारी है उससे बढ़िया है वो मर गई। अच्छा, आज सुबह बजरिया थाना क्षेत्र से एक सूचना आई जिसमें एक रेंटेड अकोमोडेशन में एक बिल्डिंग जिसमें 6 अलग अलग किराएदार रहते हैं, उसमें एक परिवार में पति और पत्नी दोनों मृत पाए गए हैं। ये सूचना पीआरबी पे उनके बगल के उनके निकटस्थ पड़ोसी ने दी और सूचना के साथ साथ जोन पश्चिमी जोन की पूरी पुलिस, सभी वरिष्ठ अधिकारी, डीसीपी जोन, एडिशनल डीसीपी जोन, एसीपी सीसामऊ, एसएचओ सीसामऊ वहाँ पहुँचे। पुलिस आयुक्त महोदय ने स्वयं मामले का संज्ञान लिया। पुलिस आयुक्त महोदय भी वहाँ पहुँचे, मैं स्वयं भी वहाँ था और हम लोगों ने प्लेस ऑफ ऑकरेंस को एग्जामिन किया। प्लेस ऑफ ऑकरेंस को एग्जामिन करने के बाद हमने पाया कि वहाँ पे एक टब जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें हाथ धोए हुए हैं और साथ में हमने ये भी देखा कि जो डेड बॉडीज़ की पोजीशन है, जो घर की स्थिति है, जो अगल बगल के लोगों के बयान हैं, जो छत की स्थिति है और वहाँ पे चलने वाले कूलर, उससे निकलने वाले साउंड और उस साउंड के बीच में अगर कोई इंसिडेंट होता है तो कितना साउंड बाहर जा पाएगा, हमने सारी चीज़ों को माइन्यूटली ऑब्जर्व किया, एग्जामिन किया एंड घटना बहुत दुखद है। निस्संदेह ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, लेकिन अगर हम पुलिस के प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो पश्चिमी जोन की पुलिस को मैं बधाई दूंगा। मैं डीसीपी जोन वीवीजीटीएस मूर्ति, उनकी पूरी टीम, हमारे ब्रजेश श्रीवास्तव एडिशनल डीसीपी सीसामऊ, एसीपी निशंक शर्मा और एसएचओ सीसामऊ को मैं इसके लिए जो बजरिया को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत ही मेहनत किया और सुबह से इसको एक चैलेंज के रूप में लेते हुए सभी तथ्यों को सामने लाकर पीस ऑफ एविडेंस जो उसको भी कलेक्ट किया। जो नाइफ इसमें यूज किया गया था वेपन उसको भी जो है कलेक्ट किया और जितना भी प्रोफेशनल एक्ट होना चाहिए जैसे कि फिंगरप्रिंट को लेना और ब्लड स्टेन कलेक्ट करना, क्लॉथ्स कलेक्ट करना, फॉरेंसिक टीम के द्वारा पूरे प्लेस ऑफ ऑकरेंस को एग्जामिन कराना और साथ में
सभी एविडेंसेस को प्रॉपरली सीज करना और उसको फर्दर एग्जामिनेशन के लिए आगे भेजना, एग्जामिनेशन करना, एक ओल्ड एजेड पर्सन का एग्जामिनेशन और विदाउट यूजिंग ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ मेंटल और फिजिकल फोर्स and opening entire fact in few hours. It's a very challenging work, and I appreciate the work of DCP Zone West and his entire team for wonderful performance. ये बहुत ही दुखद घटना है और इस घटना में पारिवारिक तनाव, पारिवारिक कलह, कुछ वहम, कुछ अंतर्विरोध और डे टू डे में परिवार के भीतर चल रही गतिविधियां जिम्मेदार हैं। बहू, बेटे और पिता के बीच चल रहे तनाव जिम्मेदार हैं और इन तनावपूर्ण परिस्थितियों में जबकि इस व्यक्ति जिसने ये कबूला है और जिसके निशानदेही पे चाकू बरामद हुआ है, इस व्यक्ति के स्टेटमेंट से ही अगर हम देखें तो इनके दूसरे बेटे जो कि बड़े हैं और वो मेंटली सिक और इल भी हैं, तो ये पूरा का पूरा बड़ा दुखद प्रकरण है और इस पूरे प्रकरण में एक तरफ इनको जेल भेजा जाना है, दूसरी तरफ उस मेंटली सिक और इल पर्सन के फर्दर केयर एंड उसके जो देख रेख की जिम्मेदारी है उस पर भी विचार किया जाना है। तो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोसेस में है एंड आई विल रिक्वेस्ट टू BBGTS Murthy to speak over this investigation few words. Murthy, please.